So today here we are going to study characteristics of electromagnetic waves. Okay, what are the characteristics of electromagnetic waves? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में. ठीक है, कुछ जैसे फेनोमेना थे, डिफ्रैक्शंस एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये हमने एक्सप्लेन किए थे. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की. तो आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में. ओके, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक ये नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से दो तरह के नेचर शो करता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में और एक पार्टिकल फॉर्म में. तो हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके, तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. ओके, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हम यूज करते हैं. ओके, कौन कौन से पैरामीटर्स हम यूज करते हैं, जैसे हो गया वेवलेंथ हो गई. ओके, सबसे पहले वेवलेंथ. तो वेवलेंथ हम यूज करते हैं. ठीक है, और दूसरे जो पैरामीटर्स है वो कौन सा है, दूसरा पैरामीटर्स वो कौन सा है, फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं. ओके, फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं. तीसरा जो पैरामीटर्स है वो कौन सा है, वेव नंबर्स है. ओके, वेव नंबर्स हम यूज करते हैं. ओके, और चौथा जो पैरामीटर्स है वो है एम्पलीट्यूड. ओके, एम्पलीट्यूड हम यूज करते हैं. ओके, और फिर जो पैरामीटर्स है हमारा वो है वेलोसिटी. ओके, तो ये सब पैरामीटर्स हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं. ओके, तो वेवलेंथ हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्बडा से. ओके, वेवलेंथ किससे डिनोट करते हैं, लैम्बडा से. ठीक है, और फ्रिक्वेंसी किससे डिनोट करते हैं हम, ये हो गया न्यू. ओके, इसको क्या बोलते हैं, न्यू साइन, ग्रीक वर्ड है न्यू. ओके, और वेव नंबर्स किससे डिनोट करते हैं, न्यू बार से. ओके, इसके ऊपर एक ऐसा. ओके, तो इससे न्यू बार बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, न्यू बार. ओके, और ये जो है एम्पलीट्यूड. ओके, तो एम्पलीट्यूड ए से डिनोट करते हैं. ओके, ए से. ओके, एम्पलीट्यूड ए से डिनोट करते हैं. और जो वेलोसिटी है हमारी, वेलोसिटी हम किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए. ठीक है, तो ये सब पैरामीटर्स हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं. ठीक है, हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेरियस प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है. जैसे अगर कुछ वेवलेंथ्स अगर चेंज की हमने. ओके, जैसे वेवलेंथ्स अगर ये क्या है रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर देखो इस पिक्चर में, ये पिक्चर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है. ओके, यहाँ पर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है. तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये जो दो टर्म्स है इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी अगर 10⁻10 है. ओके, अगर 10⁻10 है तो वो कौन सी वेव्स होती है, माइक्रोवेव्स होती है, माइक्रोवेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके, और फ्रीक्वेंसी 10⁻40 से 10⁻12 तक है, उसके बीच में है, तो वो इंफ्रारेड वेव्स कहलाती है. ओके, इंफ्रारेड रेडिएशन बोलते हैं हम, इंफ्रारेड वेव्स. ओके, अगर फ्रीक्वेंसी 10⁻16 है. ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी जो है हमारी 10⁻16 से लेकर 10⁻14 तक है, तो वो कुछ विजिबल स्पेक्ट्रम शो करता है हमको, अलग अलग तरह के लाइट दिखाई देते हैं. जैसे यहाँ पर देखो विबग्योर, जो वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस तरह के हमको लाइट्स मिलते हैं. तो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है और डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है. तो ये जो पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर्स हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो आपको समझ में आया होगा. ठीक है,
तो सबसे पहले देखते हैं वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है। तो वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। ये किससे डिनोट करता है, लैम्बडा से। इसको क्या बोलते हैं, लैम्बडा, लैम्बडा, ओके, लैम्बडा। तो ये ग्रीक वर्ड है, तो इस लैम्बडा से हमको क्या मिला, वेवलेंथ, ओके। वेवलेंथ वो रिप्रेजेंट करता है, ओके। उसका सिंबल है लैम्बडा, ये ऐसा लिखते हैं, ठीक है, उल्टा हुआ है। तो लैम्बडा की डेफिनेशन कैसे करोगे आप, उसकी डेफिनेशन कैसे करोगे, कैसे करोगे आप इसकी डेफिनेशंस। तो देखो, द डिस्टेंस बिटवीन, ओके, इट इज द डिस्टेंस, okay, distance between two consecutive, okay, consecutive crest, okay, consecutive crest or trough, okay, troughs, consecutive crest और troughs is called, इसको क्या बोलते हैं, is called wavelength। इसको क्या बोलते हैं हम, wavelength बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन आपके समझ में आ गई है। wavelength किसको बोलते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स। तो ये क्रेस्ट और ट्रफ क्या है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो क्रेस्ट क्या है, जैसे यहाँ पर देखो, ये आपको दिख रही है वेवलेंथ, ठीक है। तो ये क्या दिख रही है आपको, वेवलेंथ दिख रही है। देखो ये वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह इस डायरेक्शन में प्रोपैगेट कर रही है, ओके। ये जो वेव्स है इस डायरेक्शन में प्रोपैगेट कर रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो ऊपर का मैक्सिमम डिस्टेंस, ओके, ये जो ऊपर का पोर्शन दिख रहा है आपको, ये इसको क्या बोलेंगे, क्रेस्ट बोलते हैं, ओके। इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, ओके। इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, ओके। और इसको जो है, जो नीचे वाला पार्ट से, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ट्रफ, ओके। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर का जो पार्ट है इसको क्रेस्ट, ये नीचे का ये ट्रफ बोलते हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो कुछ इस तरह से हमको मिलेंगे ना, वेव्स, ये वेव्स है हमारी। तो ऊपर का जो ये प्रोपैगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन। ये जो दिख रहा है आपको लाइन, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में वो प्रोपैगेट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो कुछ वेव फॉर्म में वो प्रोपैगेट करता है, वेव्स फॉर्म में वो प्रोपैगेट करता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर का जो पोर्शन है इस तरह से जो दिखता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं और इसको ट्रफ बोलते हैं। तो हमारे डेफिनेशंस क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, ओके। कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब ये वाला पार्ट और ये पार्ट, ये इसको क्या बोलते हैं हम, वेवलेंथ, लैम्बडा बोलते हैं, ठीक है, वेवलेंथ बोलते हैं। तो समझ में आया आपको, ये ग्रीक लेटर है, इसको हम ऐसे लिखते हैं लैम्बडा, लैम्बडा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसका जो एसआई यूनिट होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, उसका जो है एसआई यूनिट क्या होता है। So here we write SI unit of wavelength is मीटर। क्या बोलते हैं, मीटर। क्या है उसका यूनिट, मीटर, और m स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। तो आपको ये समझ में आया होगा वेवलेंथ के बारे में, तो ये ज़रूरी है, ठीक है। तो अगला जो पैरामीटर्स है वो कौन सा है, अगला जो पैरामीटर्स है हमारा, तो ये आपको समझ में आई, वेवलेंथ, ठीक है, ये वेवलेंथ है। तो अगला जो पैरामीटर्स है वो है दूसरा जो पैरामीटर्स है वो है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में देख लेते हैं। दूसरा जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है,
ये दूसरा पैरामीटर्स हमारा कौन सा हो गया, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? सो इट इज द, उसकी डेफिनेशन कैसी है, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशंस, द नंबर ऑफ वेव्स, ओके, सो द number of waves, okay, number of waves that pass, okay, that pass a given point, okay, that pass a given point in 1 second, okay, in 1 second is called फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये समझ में आया आपको डेफिनेशंस। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशंस क्या है, द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ गिवन पॉइंट। ओके, एक अगर फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है, ओके, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो अगर ये पॉइंट है तो उस पॉइंट में से एक ही साथ ऐसी फ्रीक्वेंसी निकलेगी। ओके, एक पॉइंट से अगर वो मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से अगर वो वेव्स निकलती है तो उसका वाइब्रेशन होता है, वेरी फास्ट वाइब्रेशन होता है वहाँ पे। तो इस तरह की कुछ अगर ऐसी आपको दिखाई देती है, वाइब्रेशन दिखाई देते हैं, ओके, तो एक सेकंड के अंदर वो कितने वाइब्रेट करता है, ओके, एक सेकंड के अंदर वो कितना वाइब्रेशन करता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी देख सकते हो। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर देखो, चलो ये डायग्राम्स आप देख लो, इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझो ये आपकी डायग्राम से, ये वेवलेंथ, ये फ्रीक्वेंसी है। ओके, ये यहाँ पर जो दिख रही है आपको, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इस तरह से वेवलेंथ जो है वो कम होती है। ओके, डिस्टेंस जो वेवलेंथ है वो कम होती है और वेव नंबर्स बढ़ जाते हैं। ओके, वो यहाँ पर वेव नंबर्स बढ़ते हैं, दिख रहा है आपको, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा रेज की है। ओके, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। और हम जो रेडियो वेव्स, जो वेव्स निकलती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहती है। देखो यहाँ पर, ओके, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है बहुत कम है, मतलब बहुत कम वाइब्रेशन होते हैं वहाँ पे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है एज कम्पेयर टू गामा रेज। उससे रेडियो फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा कौन सी है, माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उससे इंफ्रारेड की ज़्यादा है, उससे विजिबल रेज की ज़्यादा है, उससे अल्ट्रावायलेट रेज की ज़्यादा है। ओके, उससे जो माइक्रोवेव्स है, ओके, माइक्रोवेव्स आपको पता होंगी, एक्सरेज पता है, एक्सरेज, उसके बाद एक्सरेज है, ये एक्सरेज है, एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा गामा रेज की फ्रीक्वेंसी है। ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से है। और हमको स्पेक्ट्रा कैसे मिलता है, ऐसा स्पेक्ट्रा मिलता है हमको। ठीक है, तो ये होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रा। ठीक है, इस तरह से हमको फ्रीक्वेंसी मिलती है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा, और जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ उतनी कम रहेगी। मतलब वेवलेंथ जो है लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय न्यू बार। ओके, न्यू, ओके, 1 बाय न्यू। समझ में आया, ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ओके, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट सिंबल है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी है और ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्बडा, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। ठीक है,
तो ये फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको समझ में आया होगा। ओके, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर न्यू। ओके, उसको कैसे बोला जाता है, न्यू, प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, न्यू, और उसका साइन है ऐसा। ओके, ऐसा साइन लिखते हैं। ठीक है, तो यह है फ्रीक्वेंसी का साइन। और उसका जो सिंबल है, सिंबल कौन सा है उसका सिंबल कौन सा है, ठीक है, उसका सिंबल कौन सा है, एसआई यूनिट जो है, इसका सिंबल ऐसा है, और इसका एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट क्या है, द एसआई यूनिट, ओके, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज क्या है, हर्ट्ज है। ओके, हर्ट्ज उसका क्या है, यूनिट है। और इसको कैसे लिखते हैं हम, एच जेड। ओके, एच जेड ऐसा लिखते हैं, ये सिंबल है। ठीक है, एच जेड, और उसको ऐसा भी लिखते हैं एस इनवर्स। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड, तो ऐसा भी लिखते हैं। एक सेकंड के अंदर वो कितने वाइब्रेशंस करता है, ओके, कितने वाइब्रेशंस करता है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट एच जेड, हर्ट्ज बोलते हैं। ओके, हेनरिच हर्ट्ज के नाम से इन्होंने ये खोज निकाला था कि हेनरिच हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने ये जो टर्म्स है फाउंड की थी, इसलिए उनका नाम, उसके नाम से ये यूनिट हम ये ऐसा लिखते हैं। ठीक है, हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला जो पैरामीटर्स है वो कौन सा है, वेव नंबर है। ओके, अगला जो पैरामीटर है वो कौन सा है, वेव नंबर है। तो वेव नंबर, ठीक है, वेव नंबर्स क्या है, वो किससे डिनोट करते हैं, तो न्यू बार से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, न्यू बार से हम उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वेव नंबर्स की डेफिनेशंस कैसे करोगे, सो वेव नंबर इज द नंबर, ओके, द वेव नंबर, ओके, so the wave number is the number of wavelength is the number of wavelengths per unit length। ये हो गई उसकी डेफिनेशंस। ओके, क्या है, द वेवलेंथ इज द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ। ओके, इतना मतलब कितनी वेवलेंथ्स एक किसी भी अगर लेंथ दी हुई होगी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, वो कितनी वेवलेंथ्स वो फॉर्म करता है, कितनी वेवलेंथ्स वो फॉर्म करता है, जनरेट करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, वेव नंबर्स बोलते हैं। ओके, कितने वेव नंबर्स फॉर्म हो गए हैं, तो एक वेव लेंथ मतलब कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, वो डिस्टेंस हो गया। ओके, तो आपको ये समझ में आया है, एक वेव लेंथ बोलते हैं हम इसको, एक वेव लेंथ। तो ये वेव नंबर कहलाएगा, एक वेव नंबर्स कहलाएगा, एक वेवलेंथ मतलब ऐसे कितने वेवलेंथ, एक अगर सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में कितनी वेवलेंथ वो फॉर्म करता है। ओके, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स कितने फॉर्म करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, वेव नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये जो वेव नंबर्स है किससे डिनोट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय द सिंबल
न्यू बार, ओके, इसको क्या बोलते हैं, न्यू बार, क्या बोलते हैं, न्यू बार, इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका जो यूनिट है, कॉमनली यूज यूनिट फॉर वेव नंबर इज रेसिप्रोकल सेंटीमीटर, क्या है, रेसिप्रोकल सेंटीमीटर, ओके, सेंटीमीटर है, ओके, रेसिप्रोकल सेंटीमीटर इसका यूनिट है, हम इसको ऐसे लिखते हैं, ओके, सेंटीमीटर इनवर्स ऐसा भी बोल सकेंगे हम, ठीक है। और एसआई यूनिट क्या है उसका, द एसआई यूनिट क्या है उसका, एसआई यूनिट ऑफ वेव नंबर, वेव नंबर्स, ओके, वेव नंबर क्या है, एसआई यूनिट ऑफ वेव नंबर इज मीटर इनवर्स, ओके, क्या है, मीटर इनवर्स है, मीटर इनवर्स, ठीक है। सो वेव नंबर इज रिलेटेड टू द वेवलेंथ, किससे रिलेट करती है, वेवलेंथ को रिलेटेड करती है, कैसे, देखो, सो द वेव नंबर इज रिलेटेड to the wavelength, okay, wavelength is related to the wavelength by an expression v bar, means न्यू बार बोलते हैं आप इसको, न्यू बार, ओके, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा, ओके। अगर लैम्बडा कम है मतलब वेवलेंथ कम है, ओके, वेवलेंथ अगर कम है तो वेव नंबर ज़्यादा होंगे, ठीक है, वेवलेंथ अगर कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होंगे, और वेव नंबर्स अगर ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, ओके, वेव नंबर्स अगर कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अगर वेव नंबर्स ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, इससे पता चल जाएगा। यहाँ पर देखो वेवलेंथ ज़्यादा है तो वेव नंबर्स कितने हैं, 1 या 2 या बहुत कम वेव नंबर्स हमको मिलते हैं। अगर यहाँ पर देखो वेवलेंथ यहाँ पर ज़्यादा है, 1 वेवलेंथ 2 वेवलेंथ ज़्यादा है वेवलेंथ, तो उसके वेव नंबर्स भी, ओके, समझ में आ रहा है आपको। वेव लेंथ अगर ज़्यादा है, यहाँ पर देखो ज़्यादा वेव लेंथ दिख रही है आपको, तो वेव नंबर्स कैसे होंगे, ये कम दिखाई दे रहा है आपको, वेव नंबर्स कम दिखाई देंगे। अगर वेव लेंथ ज़्यादा है, ओके, वेव लेंथ ज़्यादा है तो वेव नंबर्स आपको, वेव लेंथ अगर कम है, यहाँ पर देखो वेव लेंथ कम दिखाई दे रहे हैं आपको, वेव लेंथ के डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट बहुत कम है ना, तो वेवलेंथ बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वेव नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ऐसा उसका रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ओके। तो ये इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं। और भी एक पैरामीटर्स है एम्पलीट्यूड, ओके, एम्पलीट्यूड पैरामीटर्स और भी है। तो देखते हैं अगला पैरामीटर्स। तो फोर्थ पैरामीटर्स कौन सा है, तो हमारा फोर्थ पैरामीटर्स है एम्पलीट्यूड, ओके, एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से, ओके, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके डेफिनेशंस क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव, ओके, तो एम्पलीट्यूड ऑफ a wave is the amplitude of the wave is the height, okay, height of the crest, okay, height of the crest, okay, क्या है, हाइट ऑफ द क्रेस्ट। तो मैक्सिमम डिस्टेंस है, जो रेस्ट पॉइंट है हमारा, जो हमने पढ़ा था, ओके, और ये जो दिख रहा है आपको,
यहाँ पर जो है ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस वो क्या कर रहा है, इतना डिस्टेंस वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेशंस कितने डिस्टेंस तक हो रहा है, ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको, मैक्सिमम डिस्टेंस, ओके, कवर्ड बाय द वेव्स, ओके, वो ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ओके, एम्पलीट्यूड। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक मैक्सिमम, ये पीक दिखाई दे रहा है आपको, कहाँ से, यहाँ तक, रेस्ट पॉइंट से, ओके, ये रेस्ट पॉइंट है, मतलब डायरेक्शंस ऑफ द प्रोपैगेशंस है। तो यहाँ से ये जो आपका डिस्टेंस दिख रहा है ये वाला, ओके, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ओके, इसको क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, ओके। सो एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट, उस क्रेस्ट की हाइट कितनी है उसी को क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ओके। तो जो एम्पलीट्यूड है वो ये जो एम्पलीट्यूड है ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड डिनोट्स द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशंस। उस एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर है, ए स्क्वायर, ओके, इस ए स्क्वायर से हमको क्या पता चलता है कि उस रेडिएशंस की इंटेंसिटी कितनी है, ओके, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशंस हमको पता चलता है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशंस, ओके, ये पता चलता है, मतलब वो जो रेडिएशंस है वो कितना इंटेंस है, मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी ज़्यादा है। इंटेंसिटी नहीं, हम सॉरी, हम इस ऐसे नहीं बोल सकते, इंटेंसिटी ज़्यादा है का मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो भी उसकी फ्रिक्वेंसी कम रहती है। जैसे रेड लाइट, आपको पता है रेड लाइट की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, इसलिए हमको रेड लाइट ऐसा दिखता है, डार्क, ओके, डार्क दिखता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू येलो लाइट। येलो लाइट के कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो येलो लाइट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है रेड लाइट से, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते। इंटेंसिटी का मतलब जितना डार्कनेस, ओके, डार्कनेस ऑफ द रेडिएशंस, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो जो एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड का मतलब हम यहाँ पर फ्रिक्वेंसी कंसिडर करेंगे, ठीक है, फ्रिक्वेंसी कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो वो रेडिएशंस की एनर्जी भी ज़्यादा होगी, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो वो रेडिएशंस की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये जो फ्रिक्वेंसी है, अगर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी हमको मिलती है रेडिएशंस की, तो हमको डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिलते हैं। डिफरेंट वेवलेंथ्स अगर मिलती है तो हमको अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिलते हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है लाइट के बराबर। लाइट की जितनी स्पीड है उतनी ही इसकी स्पीड है, 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो इतनी स्पीड है, तो हम c से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, स्पीड ऑफ लाइट को, ठीक है। तो इतनी स्पीड होती है उसकी। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसको ट्रैवल होने के लिए, ओके, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ओके, टू ट्रैवल करने के लिए, प्रोपैगेट होने के लिए, और हम इसको बोल सकते हैं प्रोपैगेट होने के लिए किसी भी मीडियम की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सो इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ द ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज द सेम, अंडरस्टूड दैट। सो इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज द सेम। सब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी स्पीड कैसे रहेगी, सेम रहेगी, ओके। आप विजिबल रेज बोलो या अल्ट्रावायलेट रेज या इंफ्रारेड रेज या गामा रेज या एक्स रेज, सबकी जो स्पीड है किसके बराबर है,
लाइट की स्पीड के बराबर है। c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स, इतनी स्पीड होती है। ओके, और हमको इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अलग अलग फ्रिक्वेंसी मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल्स रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो फ्रिक्वेंसी कितनी है, रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी 10⁶ हर्ट्ज इतनी फ्रिक्वेंसी रहती है। ओके, और ये हो गए IR रेडियो वेव्स की। ओके, रेडियो वेव्स, ये रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी है। और अगर हम इंफ्रारेड की बात करें, ओके, इंफ्रारेड की बात करें तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी रहती है, अराउंड 10⁻13 हर्ट्ज इतनी होती है। ओके, अगर हम माइक्रोवेव्स की बात करें, माइक्रोवेव्स तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी मिलती है हमको, माइक्रोवेव्स की फ्रिक्वेंसी 10⁻10 हर्ट्ज इतनी मिलती है नियर अबाउट। ठीक है, तो हमने ये देखा था। ठीक है, तो ये सब किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ठीक है, तो द पैरामीटर्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, और ये जो लाइट है, लाइट की जो स्पीड है, ओके, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और लाइट की जो स्पीड है एक दूसरे के साथ में कुछ रिलेशन में रहती है। कौन से रिलेशन है, कौन से रिलेटेड रहती है, c इज इक्वल टू v इंटू लैम्बडा। ओके, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब स्पीड ऑफ लाइट ये किसके बराबर है, किसके बराबर है, ये फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है न्यू इंटू लैम्बडा। ओके, वेवलेंथ इसके बराबर होती है। तो ये समझ में आया होगा आपको। तो दीज आर द characteristics of electromagnetic waves. So I hope understood that points. So thank you.